वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज दीपकम का पंचदशः पाठ है यानी कि 15वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, यानी कि वृक्ष जो होते हैं वो सत्पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वृक्ष सज्जन होते हैं। यानी कि इस पाठ में आपको जो वृक्ष हैं, वृक्षों की महानता के बारे में, वृक्षों के महत्व के बारे में समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। शुरुआत की गई है आपकी पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित की गई है। यानी कि पर्यावरण को बचाने के विषय में, एनवायरनमेंट को बचाने के विषय में स्कूल में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र, ताम का मतलब उस, प्रदर्शनीं का मतलब प्रदर्शनी को, पश्यन्ति का मतलब देखते हैं। यानी कि यहाँ तक का अर्थ समझ लेते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के विषय का मतलब विषय पर, एका का मतलब एक, प्रदर्शनी का मतलब प्रदर्शनी एग्जीबिशन, विद्यालय का मतलब विद्यालय में, आयोजिता का मतलब आयोजित, अस्ति का मतलब है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के विषय पर विद्यालय में एक प्रदर्शनी आयोजित है। यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के टॉपिक पर स्कूल में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्राः का मतलब छात्र, सारे छात्र, ताम का मतलब उस, प्रदर्शनी का मतलब प्रदर्शनी को देखते हैं। यानी कि सभी छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापम च कुर्वन्ति। शिक्षणे का मतलब शिक्षक के साथ, शिक्षकेन का मतलब शिक्षक के, सह का मतलब साथ, संलापम का मतलब बातचीत, च का मतलब और, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। यानी कि विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के विषय पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं और अपने अध्यापक के साथ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? श्रीमन् अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्ध वायुं यच्छन्ति। श्रीमन का मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर, ऐसे ही संस्कृत में कहा गया है श्रीमन। अहम का मतलब मैं, जीवशास्त्रस्य का मतलब बायोलॉजी की, जीवशास्त्र की, पुस्तके का मतलब पुस्तक में, पठामी का मतलब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, यत का मतलब कि, वृक्षाः का मतलब वृक्ष, सारे वृक्ष, शुद्धम वायु का मतलब शुद्ध वायु, यच्छन्ति का मतलब देते हैं। यानी कि बच्चा पूछता है कि श्रीमान यानी कि सर, मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ता हूँ, मैं यानी कि मैं बायोलॉजी की बुक में पढ़ता हूँ कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं, हमें साफ हवा देते हैं। दूसरा बच्चा कहता है श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। मम का मतलब मेरी, माता का मतलब माँ, अपि का मतलब भी, वदति का मतलब बताती है या कहती है, यत् का मतलब कि, वृक्षाः का मतलब वृक्ष, पूज्याः का मतलब पूज्य, भवन्ति का मतलब होते हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरा बच्चा कहता है कि श्रीमन मेरी माता भी कहती हैं कि ये वृक्ष पूज्य होते हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। अब शिक्षक जवाब देते हैं, प्रियाः छात्राः, प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, सत्यम, सच कहा या सच है, सत्य है, वृक्षाः शुद्धम वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। यानी कि सत्य है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ देते हैं, और भी बहुत कुछ देते हैं। अतः ते पूज्याः, इसलिए वे पूज्य हैं। आगे बच्चा पूछता है, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति। श्रीमन मैंने एक सुभाषितम पढ़ा था, मैंने एक सूक्ति पढ़ी थी, एक नैतिक शिक्षा की बात पढ़ी थी, जहां पर था कि वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। तो अध्यापक पूछता किम एवं, अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। किम एवं, क्या ऐसा क्या, अस्तु ठीक है, तर्हि का मतलब तो, तत् सुभाषितम यानी कि वो सुभाषित बात,
श्राव्यते का मतलब सुनाओ, यानी कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात सुनाओ हमें। तो लड़की कहती है अस्तु श्रीमन, जो लड़की है वो कहती है अस्तु श्रीमन। तो मुग्धा सुभाषितम श्रावयति, मुग्धा वो सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, मुदिता का मतलब मुदिता, सुभाषितम का मतलब सुभाषित, श्रावयति का मतलब सुनाती है, अन्य छात्रा का मतलब अन्य छात्र, अपि का मतलब भी, गायन्ति का मतलब गाते हैं। यानी कि जब मुदिता सुभाषित सुनाती है तो बाकी छात्र भी गाते हैं। क्या गाते हैं? छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमापते स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। यानी कि छायामन्यस्य, यानी कि छायाम अन्यस्य, छायाम अन्यस्य यानी कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, छाया का मतलब परछाई, अन्यस्य का मतलब अन्य की, दूसरों की, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं, तिष्ठन्ति का मतलब खड़े रहते हैं, स्वयं का मतलब खुद, आतपे का मतलब धूप में, गर्मी में, यानी कि दूसरों के लिए छाया करते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं। फलाने अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, फलाने अपि परार्थाय यानी कि फलाने का मतलब फल, अपि का मतलब भी, परार्थाय का मतलब दूसरों के हित के लिए। वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, वृक्ष ऐसे सत्पुरुष हैं, वृक्ष इस तरह के सत्पुरुष हैं कि जो छाया दूसरों के लिए करते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं, उनके फल भी दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के हित में होते हैं। तो वृक्ष जो होते हैं ऐसे सत्पुरुष होते हैं। इसको अन्वय किया गया है फिर से आगे। तो वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष खुद गर्मी में खड़े होते हैं, किंतु अन्य से छाया कुर्वन्ति, औरों की छाया कर देते हैं। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, फल भी दूसरों के हित के लिए दे देते हैं। अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः एव, इसलिए वृक्ष सत्पुरुष हैं, वृक्ष सज्जन है। भावार्थ है इसका कि वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं सूर्य की गर्मी में खड़े होते हैं, किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, किंतु अन्य प्राणियों के लिए छाया करती हैं। अन्येषां मतलब अन्य, प्राणिनां मतलब प्राणियों, कृते का मतलब के लिए, छायां का मतलब छाया, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। यानी कि वृक्ष स्वयं तो सूरज के ताप में खड़े रहते हैं, सूरज की गर्मी में खड़े रहते हैं, किंतु अन्य प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फलानि का मतलब फल, अपि का मतलब भी, स्वयं का मतलब खुद, न खादन्ति का मतलब नहीं खाते हैं, यानी कि वे अपने फल भी खुद नहीं खाते हैं। अपितु बल्कि अन्येभ्यः च एव यच्छन्ति, अन्य लोगों को ही दे देते हैं। अन्येभ्यः का मतलब औरों को ही, एव का मतलब ही, यच्छन्ति का मतलब दे देते हैं। अतः ते सत्पुरुषाः एव सन्ति, इसलिए ते का मतलब वे, सत्पुरुषाः का मतलब सत्पुरुष, एव सन्ति वो सब सत्पुरुष ही हैं। यतः ये सज्जनाः भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। यहाँ जो सज्जन होते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करते हैं। ये सज्जनाः भवन्ति का मतलब, ये का मतलब जो, सज्जनाः का मतलब सज्जन, भवन्ति का मतलब होते हैं, ते का मतलब वे, स्वयं हो गया खुद, कष्टानि सहित्वा का मतलब कष्ट सहकर, अपि का मतलब भी, अन्येषां मतलब दूसरों का, हितम का मतलब हित, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। यानी कि जो सज्जन होते हैं वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करते हैं। तो इस सुभाषितानी का अर्थ हुआ कि वृक्ष जो होते हैं वो दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद गर्मी में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, उनके फल भी दूसरों के काम आते हैं। तो वृक्ष बहुत सज्जन होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। अगली सुभाषितानी, इसमें आपको कहा गया है दशकूप समावापी, दशवापी समो हृदः, दशहृदय समः पुत्रः, दशपुत्रो समः द्रुमः। यहाँ पर कहा गया 10 कुएं खोदने के बराबर है एक बावड़ी खोदती। चाहे बावड़ी होती थी जहां से लोग पानी भरते थे, पुराने टाइम का वाटर सोर्स हुआ करता था बेटा, ये पानी का सोर्स हुआ करता था। जैसे कुएं होते हैं आजकल, हैंड पंप होते हैं, ऐसे ही बावड़ी कही जाती थी जहां से लोग अपने घर के लिए पानी भर के ले जाया करते थे। तो यहाँ पर कहा गया कि 10 कुएं जो है वो एक बावड़ी के बराबर होते हैं, यानी कि कोई 10 कुएं खोदे
या एक बावड़ी बनवा दे, एक ही बात है। और 10 वापी समो हृदय, 10 वापी एक सरोवर के समान है। 10 वापी समो मतलब 10 वापी जो है वो समान है किसके? हृदय है, यानी कि सरोवर के बराबर। हृदय का मतलब होता है सरोवर, यानी कि 10 कुएं एक बावड़ी के समान है और एक बावड़ी 10 बावड़ी एक सरोवर के समान है। आगे कहते हैं 10 हृदय समः पुत्र, 10 सरोवर एक पुत्र के समान है। और 10 पुत्र समो द्रुमः, और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक 10 कुएं एक बावड़ी के बराबर हैं और 10 बावड़ी एक सरोवर के बराबर है और 10 सरोवर एक पुत्र के बराबर है और 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर है। यानी कि अगर आप एक बावड़ी बना देते हैं तो 10 कुएं की तरह आपको महत्व देती है, 10 कुएं के बराबर हो जाती है। आप एक सरोवर बना देते हैं तो वो 10 बावड़ी के बराबर आपको एक तरीके से फल देता है। अगर आप 10 सरोवर बना देते हैं तो एक पुत्र की तरह से काम करते हैं। आपका एक पुत्र 10 सरोवर के बराबर होता है अगर आपका पुत्र योग है तो। और एक वृक्ष यदि लगा देते हैं तो वो 10 पुत्रों के समान होता है, जैसे आपके 10 पुत्र इस संसार के हित के लिए काम कर रहे हो, इतना काम एक अकेला वृक्ष कर देता है। तो इसका पदच्छेद किया गया है आपके लिए। 10 कूप समा वापी, 10 कूप के समान, 10 कुएं के समान वापी होती है, बावड़ी होती है। 10 वापी समः हृदय, 10 बावड़ी के समान सरोवर होता है। 10 हृदय समः पुत्र, 10 सरोवर के समान एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो अन्वय किया गया है 10 कूप समा वापी, यानी कि 10 कुएं के बराबर वापी है। 10 वापी समः हृदय अस्ति, 10 वापी के समान, 10 बावड़ी के समान एक सरोवर है। 10 हृदय समः पुत्र अस्ति, 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है, यानी कि 10 पुत्र समः द्रुमः, यानी कि यदि आपने एक वृक्ष लगा दिया तो 10 पुत्रों के बराबर हो जाता है। एक पुत्र 10 सरोवर के बराबर हो जाता है, एक सरोवर 10 बावड़ी के बराबर हो जाता है और एक बावड़ी 10 कुएं के बराबर हो जाती है। तो भावार्थ है 10 कूपे समाना एका वापी भवति, 10 कुएं के समान एक बावड़ी होती है। एवं 10 वापी समाना एक हृदय भवति, एक 10 वापी के समान, 10 बावड़ियों के समान एक सरोवर होता है। 10 हृदय समाना एक पुत्र पुत्री भवति, 10 सरोवर के समान एक पुत्र या पुत्री होते हैं। तथा 10 संताने समाना एक वृक्ष मूल्यवान भवति, और साथ ही 10 संतानों के बराबर मूल्यवान एक वृक्ष होता है। अर्थात एक वृक्ष सर्वाधिक उपकारक भवति, अर्थात एक वृक्ष यानी कि एक वृक्ष, सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा, उपकारक का मतलब उपकार करने वाला, भवति का मतलब होता है, यानी कि एक वृक्ष बहुत उपकार करने वाला होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, इसलिए सभी लोग वृक्षारोपण करें, ट्री प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं। इसका अर्थ ये हुआ। आगे है अहो एषाम परम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम सुजन्य सेव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिना। तो इसका पदच्छेद है अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य एव येषाम वै विमुखा यान्ति न अर्थिना। इसको अन्वय किया गया है कि अहो एषा सर्व प्राण्योपजीवनम जन्म वरम अस्ति सुजनस्य एव येषाम अर्थिना विमुखा न यान्ति। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, ये युधिष्ठिर अहो एतेषाम वृक्षाणाम जन्म श्रेष्ठम अस्ति, देखो इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः एतेषाम जन्म सर्वेषाम जीवानाम उपकाराय भवति, देखो इनका जन्म सबका उपकार करने के लिए होता है। यथा सज्जनेभ्यः जनानां निराशा न भवति तथैव वृक्षाणाम समीपे आगत्य अर्थिनाम जनानां निराशा न भवति, यानी कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार किसी सज्जन व्यक्ति के पास जाकर किसी को निराशा नहीं होती है, ऐसे वृक्ष के पास आकर के किसी भी व्यक्ति को निराशा नहीं होती है जो व्यक्ति कुछ भी चाहता है। तेषाम आशानुरूपम वृक्षाः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति, यानी कि इच्छा के अनुरूप जो लोग उसके वृक्ष के पास आते हैं उनकी इच्छा के अनुरूप वृक्ष उन्हें फल पुष्प छाया देते हैं। तो अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम, इनका जो जन्म होता है वो सभी प्राणियों के जीवन के लिए होता है, सबके हित के लिए होता है। इनका जीवन सदैव ही उपकारमय होता है और सुजनस्य ये अच्छे लोगों की तरह से ही ये हमेशा ही
दूसरों के लिए हित में काम करते हैं, इनके अपने कुछ भी हित नहीं होते हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। आगे है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। यानी कि पदच्छेद है इसका। परोपकाराय का मतलब परोपकार के लिए फलन्ति वृक्षा, वृक्ष फलते हैं। परोपकाराय, परोपकार के लिए वहन्ति नद्यः, नदियां बहती हैं परोपकार के लिए। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए ये जो गायें हैं वो भी दूध देती हैं। और परोपकाराय इदं शरीरम, परोपकार के लिए ही ये शरीर है। तो परिच्छेद है इसका। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए ही ये फल देते हैं वृक्ष। परोपकार के लिए ही ये नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही ये गाय दूध देती हैं, और परोपकार ही इस शरीर का परम लक्ष्य है। तो वृक्ष परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गाय परोपकार के लिए दूध देती है। परोपकाराय एव इदं शरीरम, परोपकार ही ये शरीर है, ये शरीर परोपकार के लिए ही बना हुआ है। तो भावार्थ है वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, वृक्ष के फल अन्य लोग खाते हैं। वृक्षस्य का मतलब वृक्ष के, फलानि का मतलब फल, अन्ये खादन्ति मतलब और लोग खाते हैं। न तो वृक्षः स्वयं खादति, न तो का मतलब ना कि, वृक्ष का मतलब वृक्ष स्वयं खादति, ना कि वृक्ष स्वयं खाता है। यानी कि वृक्ष के फल बाकी लोग खाते हैं, अन्य लोग खाते हैं, ना कि स्वयं वृक्ष खाता है। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्य एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदीनां का मतलब नदी के, जलस्य का मतलब जल का, उपयोगम का मतलब उपयोग, अपि का मतलब भी, अन्य एव अन्य ही प्राणी, प्राणिनः का मतलब प्राणी, कुर्वन्ति का मतलब करते हैं। यानी कि नदी के जल का उपयोग भी अन्य प्राणी ही करते हैं। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति, गावः का मतलब गाय, अपि का मतलब भी, अन्येषां का मतलब अन्य लोगों, कृते का मतलब के लिए, एव का मतलब ही, दुग्धम का मतलब दूध, यच्छन्ति का मतलब देती हैं। यानी कि गाय भी दूसरों के हित के लिए दूध देती हैं। एवमेव अस्माकं जीवनम अपि अन्येषां उपकाराय भवतु, ऐसा ही ईश्वर करे कि अस्माकं जीवनम, हमारा जीवन भी, अपि का मतलब भी, अन्येषां मतलब अन्य लोगों के, उपकाराय का मतलब उपकार के लिए, भवतु का मतलब हो। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि वृक्ष जो है वो औरों के खाने के लिए फल देते हैं, वो खुद फल नहीं खाते हैं। नदियां भी जल को स्वयं उपयोग नहीं करती हैं, दूसरे लोग उस जल का उपयोग करते हैं। गाय भी अपने दूध को स्वयं इस्तेमाल नहीं करती, दूध दूसरों को ही देती है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी बने, ये दूसरों के काम आए। आगे है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नर्थिनः। इसका पदच्छेद है पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प यानी कि फूल, पत्र का मतलब पत्ते, फल छाया मतलब फल और छाया, मूल यानी कि जड़, वलकल का मतलब खाल, और दारुभेय का मतलब लकड़ी। यानी कि कुल मिलाकर के पुष्प, पत्र का मतलब पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल और लकड़ी। धन्या महीरुहा, धन्य है ये शाम विमुखा यान्ति नार्थिनः, ये इतने एक तरीके से अपने लिए विमुख है कि ये दूसरों के लिए ही जीते हैं। तो इसका पदच्छेद है पुष्प पत्र फल छाया फूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिनः। यानी कि ये धन्य है जो इस प्रकार दूसरों के लिए काम करते हैं, ये वृक्ष बहुत ही धन्य है। तो आगे दे रखा है प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वलकलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। यानी कि प्राणी जो है वो वृक्षों से, प्राणिनः का मतलब प्राणी, वृक्षात् का मतलब वृक्षों से, पुष्पाणि का मतलब पुष्प, पत्राणि का मतलब पत्ते, फलानि का मतलब फल, छायाम का मतलब छाया, मूलानि का मतलब जड़, वलकलानि का मतलब खाल, पेड़ों की छाल, काष्ठानि का मतलब लकड़ी, च का मतलब और, प्राप्नुवन्ति का मतलब प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा है लेखक ने कि प्राणी जो है वृक्षों से पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी ये सब चीजें प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्समं सर्वम अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। इसका मतलब है
अर्थात का मतलब है अर्थात, यानी कि इसका मतलब है वृक्षाणाम पार्श्वे, यानी कि वृक्षों के पास, यत् किमपि अस्ति, जो कुछ भी है, तत्सर्वम वो सब, अपि का मतलब भी, प्राणी नाम मतलब प्राणी नाम कृते मतलब प्राणियों के लिए, एव अस्ति का मतलब ही है, यानी कि वृक्षों के पास जो कुछ भी है वो सब प्राणियों के लिए ही है। वृक्षाः कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति, वृक्षाः का मतलब वृक्ष, कदापि का मतलब कभी भी, याचकान का मतलब मांगने वालों को, निराशान का मतलब निराश, न कुर्वन्ति का मतलब नहीं करते हैं, यानी कि वृक्ष किसी भी मांगने वाले को कभी भी निराश नहीं करते हैं। एतः अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति, अतः वृक्ष धन्य है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्राणी वृक्षों से पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, ये सब चीजें प्राप्त करते हैं, यानी कि वृक्ष जो है उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब वो अन्य प्राणियों को दे देते हैं। इस प्रकार जो वृक्ष होते हैं कभी भी किसी मांगने वाले को निराश नहीं करते, इसलिए वृक्ष धन्य है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय संता विभूतया। यानी कहते हैं पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्यः, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। पिबन्ति का मतलब पीती हैं, नद्या का मतलब नदियां, स्वयं एक खुद ही, नाम्भः का मतलब न अम्बः, न प्लस अम्बः, अपने आप वो पानी नहीं पीती हैं, नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष भी स्वयं न खादन्ति मतलब खुद नहीं खाते हैं, फलानि का मतलब फल, वृक्षा का मतलब वृक्ष, यानी कि नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती हैं और वृक्ष भी अपने फल खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, और ना ही बादल अपने लिए अपने जल का इस्तेमाल करते हैं। परोपकाराय सतां विभूत है, ये सब परोपकार के लिए लगातार बने रहते हैं, ये सब हमेशा परोपकार करते रहते हैं। तो इसमें पदच्छेद है आपका, पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, यानी कि पिबन्ति नदियां पीती हैं, नदियां स्वयं, स्वयं एव न अम्बः खुद पानी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं वृक्ष भी फल नहीं खाते हैं। न आदन्ति सस्यम खलु वारिवाः, और न ही बादल जो होते हैं वो जल का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। परोपकाराय संता विभूतः, संत तो परोपकार के लिए ही विभूषित होते हैं, परोपकार ही करते रहते हैं। अगला है अन्वय इसका, नद्यः अम्बः स्वयं एव न पिबन्ति, नदियां, अम्बः का मतलब पानी, स्वयं एव का मतलब खुद ही, न पिबन्ति का मतलब नहीं पीती हैं, यानी कि नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती हैं। वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाहाः अपि सस्यं न आदन्ति खलु, वारिवाह यानी कि बादल भी स्वयं अपने लिए वर्षा नहीं करते हैं, बारिश में जब बरसती है अपने लिए नहीं बरसते हैं। यतः क्योंकि सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, क्योंकि ये सब परोपकार करने वाली विभूतियां हैं, ये सब सज्जन लोग हैं। भावार्थ है, नद्यः स्वीयं जलम स्वयं न पीबन्ति, नदियां अपना जल, स्वीयं का मतलब अपना, स्वयं का जलम का मतलब जल, स्वयं न पीबन्ति मतलब खुद नहीं पीती हैं। अपितु अन्येषां उपयोगाय यच्छन्ति, अपितु अन्येषां मतलब औरों के, उपयोगाय का मतलब उपयोग के लिए, यच्छन्ति का मतलब देती हैं, यानी कि नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं बल्कि औरों के उपयोग के लिए दे देती हैं। एवं एव वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, इसी प्रकार वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघाः अपि जल वर्षन्ति, मेघाः का मतलब बादल, अपि का मतलब भी, जलम का मतलब पानी, वर्षन्ति का मतलब बरसाते हैं, किंतु तो वृक्ष जो होते हैं, बादल जो होते हैं वो जल बरसाते हैं, किंतु बारिश जो होती है उसको वो स्वयं इस्तेमाल नहीं करते हैं। बारिश से जो चीजें उत्पन्न होती हैं जमीन पर उनको वो स्वयं नहीं खाते हैं। बारिश होती है तो बहुत सारी चीजें, धरती पर बहुत से पौधे उगते हैं, उनसे जो चीजें मिलती हैं उन्हें बादल स्वयं नहीं खाते हैं। अतएव यहाँ पर एक आ गया, अनेन प्रकारेण, इस प्रकार के कारणों से, सज्जनानाम संप्रदाः अपि परोपकाराय भवन्ति, इस प्रकार से सज्जनों के हाथों से परोपकार होते रहते हैं। यहाँ से सज्जन जो होते हैं वो परोपकार करते रहते हैं। तो बात हुई है यहाँ पर वृक्षों की, वृक्ष किस प्रकार से परोपकारी होते हैं। वृक्ष हमेशा हमें देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें सब्जी देते हैं, लकड़ियां देते हैं, हमें छाल दे देते हैं, अपनी जड़ दे देते हैं, पत्तियां दे देते हैं,
सब कुछ दे देते हैं हमसे, वो कुछ भी उल्टा नहीं मांगते हैं, शुद्ध वायु भी हमें देते हैं। तो इस प्रकार जो वृक्ष हैं वो सदैव औरों के लिए जीते हैं, स्वयं के लिए नहीं जीते हैं, इसलिए उन्हें परोपकारी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों ने कहा कि हम सुभाषितानी सुनाएंगे, तो उन्होंने 1 2 3 4 5 और 6 श्लोक सुनाए। इनके अर्थ बताए गए आपको। ये सारी की सारी सुभाषितानी थी जिनको हमने इस पाठ में पढ़ा। इसके बाद अगला जो हम पाठ पढ़ेंगे बेटे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इस पाठ की, इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।